हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 27 दिवस 1 से लेके 6 वर्कशीट नंबर 128 पाठ 13 स्मार्ट चार्ट के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं प्रश्नों को हल। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिया गया चार्ट बच्चों के पसंदीदा रंगों को बताता है। तो यहाँ रंग दिए हैं, यहाँ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दी है। हरा रंग 2 बच्चे पसंद करते हैं, नीला रंग 5 बच्चे, पीला रंग 3 बच्चे, लाल रंग 6 बच्चे और सफेद रंग 4 बच्चे पसंद करते हैं। इसके अनुसार हमें नीचे प्रश्न के उत्तर देना है बच्चों। नीचे दिए गए चार्ट में चेहरे यानी स्माइली बनाकर दिखाइए कि कितने बच्चे कौन सा रंग पसंद करते हैं। एक स्माइली में एक बच्चा दर्शाया गया है। ठीक है, बना देते हैं हम चार्ट। तो यहाँ हरा रंग दिया है बच्चा, हरा रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं? 2, तो हमने यहाँ पर 2 स्माइली बना दी। नीला रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं? तो 5 बच्चे पसंद करते हैं, तो हम यहाँ 5 स्माइली बना देंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर पीला रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं? 3, तो हम 3 स्माइली बना देंगे। 1 2 और 3। ठीक है, लाल रंग, तो लाल रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं? 6, तो हम 6 स्माइली बना देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 स्माइली बना दी हमने। सफ़ेद रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं? 4, तो हम यहाँ पर 4 रंग बना देंगे स्माइली। 1 2 3 और 4। इस तरह हमने रंगों के हिसाब से स्माइली बनाई कि कौन से रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं, उस हिसाब से स्माइली बना दी बच्चों, चेहरा बना दिया। ठीक है, आप भी ऐसा बना लीजिएगा। सप्ताह 27 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 129। दिया गया चार्ट किसी शाला के पिकनिक में जाने वाले बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है। एक चेहरा मतलब स्माइली बराबर से एक बच्चा होगा। कक्षा दी है और पिकनिक में जाने वाले बच्चों की संख्या दी है। तो पहली में 3 बच्चे, दूसरी में 5 बच्चे, तीसरी में 4 बच्चे, चौथी में 6 बच्चे और पांचवी में 5 बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। अब चार्टों को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर का है, किस कक्षा से सबसे ज्यादा बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा है हमारी ये वाले बच्चे। तो ये कौन सी कक्षा है? चौथी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कक्षा चौथी से 6 बच्चे सब। ठीक है, ख नंबर का है, किस किस कक्षा में पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की संख्या समान है? तो समान कौन से है बच्चों? ये है, ये 5 और ये 5। तो ये कक्षा कौन सी होगी? दूसरी और कक्षा 5वीं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कक्षा दूसरी 5 बच्चे और कक्षा 5वीं 5 बच्चे। ग नंबर का प्रश्न है, किस कक्षा से सबसे कम बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं? तो सबसे कम क्या है बच्चों इसमें? तो सबसे कम है ये 3। और ये कौन सी कक्षा है ये 3 की? तो ये पहली कक्षा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कक्षा पहली 3 बच्चे। और इस तरह हमारे उत्तर लिखे बच्चों हमने। ठीक है, सप्ताह 27 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 130 है। प्रश्न पहला है, नीचे एक बार चार्ट दिया गया, उसको समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ भित्ता की लंबाई दी गई है। नेहा 9 सेंटीमीटर, सबनम 10 सेंटीमीटर, जॉन 8 सेंटीमीटर और सोहन का 11 सेंटीमीटर दिया है बच्चों के नाम। प्रश्न पहला है, किसके बित्ते की लंबाई 10 सेंटीमीटर है? तो 10 सेंटीमीटर तो ये है बच्चों, कौन है ये? सबनम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबनम। ख नंबर का है, नेहा के बित्ते की लंबाई कितनी है? तो ये नेहा है, तो कितनी है? 9 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ग नंबर का है, सोहन के बित्ते की लंबाई कितनी है? तो ये सोहन है बच्चों, कितनी है लंबाई? तो 11 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11 सेंटीमीटर। घ नंबर का है, 8 सेंटीमीटर लंबाई का बित्ता किसका है? तो 8 सेंटीमीटर ये है बच्चों, और ये कौन है? जॉन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जॉन का। ठीक है, और इस तरह से कंप्लीट करेंगे बच्चों चार्ट को देखकर। सप्ताह 27 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 131 है। प्रश्न पहला है, नीचे एक परिवार में उपलब्ध वाहनों की संख्या का चार्ट दिया गया है। इसके आधार पर एक चित्रात्मक चार्ट तैयार कीजिए। यहाँ क्रमांक, वाहन का नाम और उपलब्ध वाहन की संख्या। तो यहाँ पर 5 वाहन दिए हैं बच्चों। पहला है साइकिल, कितने हैं? 3 है। और दूसरी है स्कूटर, तो स्कूटर कितनी है? तो 2 है। तीसरी है मोटरसाइकिल, कितनी है? 4 है।
चौथा ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर 1 है। पांचवा अन्य वाहन कितने हैं, तो अन्य वाहन 2 है। तालिका के आधार पर बार चार्ट बनाइए। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें इस अनुसार देना है, तो देख लेते हैं। इसके अनुसार नीचे हमें चार्ट तैयार करना है बच्चों, तो चार्ट तैयार कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर एक ऐसा चार्ट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हमने, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लिख देंगे, हमने यहाँ पहले नंबर पे लिख दिया साइकिल, फिर स्कूटर, ये लाइन से लिख देंगे बच्चों हम, फिर मोटरसाइकिल, फिर ट्रैक्टर और फिर अन्य वाहन। तो साइकिल कितनी है, 3 है, तो हम 3 1 2 3 तक चार्ट बना देंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद स्कूटर कितना है, तो स्कूटर 2 है, तो हमने 2 तक बना दिया, यहाँ तक है ना, ये बना दिया। मोटरसाइकिल कितनी है बच्चों, 4 है, तो हम 4 तक, मतलब ये 4 है तो 4 तक इसको चित्रात्मक चार्ट बना देंगे। ट्रैक्टर कितना है बच्चों, 1 है, तो हमने ये बना दिया ट्रैक्टर का। अन्य वाहन कितने हैं, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 के बराबर में इसको बना देंगे बेटा। और ये हमने इस तरह तालिका तैयार की बच्चों, चार्ट तैयार किया। ओके, तो बच्चों यदि कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आंसर देंगे। सप्ताह 27 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 132 है। प्रश्न है, दिए गए चार्ट पर अनुपस्थित बच्चों की संख्या दी गई है, इसे देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या दी है बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो सोमवार कितने बच्चे अनुपस्थित थे, तो 3 थे। मंगलवार कितने थे, 2 थे। बुधवार कितने थे, 4 थे। गुरुवार 3 बच्चे अनुपस्थित थे और शुक्रवार 6 बच्चे अनुपस्थित थे। इसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे। तो सबसे अधिक इसमें से कौन सा है बच्चों, तो ये 6 बच्चे, और ये कौन सा दिन है, तो ये शुक्रवार है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे शुक्रवार। ख नंबर का है, किन 2 दिवस में अनुपस्थित बच्चों की संख्या समान है। तो समान कौन सी है बच्चों, ये 3 और ये 3 समान है। तो ये कौन सा दिन है, ये सोमवार है और ये गुरुवार है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सोमवार और गुरुवार। ग नंबर का है बच्चों, सोमवार को अनुपस्थित बच्चों की संख्या कितनी है। तो सोमवार को कितनी है, तो ये 3 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 बच्चे। घ नंबर का है, सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे। तो इसमें सबसे कम कौन से हैं, तो ये सारों में सबसे कम कौन सा है, तो ये 2 बच्चे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कौन सा दिन है, मंगलवार, तो हम लिख लेंगे मंगलवार। सप्ताह 27 का दिवस 6 बच्चों। वर्कशीट नंबर 133 है। प्रश्न पहला है, दी गई तालिका को पढ़िए, समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ रंग दिए हैं, यहाँ बच्चों की संख्या जो उस रंग के कपड़े पहनते हैं। एक स्माइली यानी एक चेहरा बड़े से एक बच्चा होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ दिया है लाल रंग, तो यहाँ लाल रंग कितने हैं, 4 बच्चे। नीला रंग 3 बच्चे। पीला रंग 5 बच्चे। हरा रंग 2 बच्चे और काला रंग 1 भी नहीं, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, एक साल के वार्षिक उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनकी संख्या निम्नानुसार है। यहाँ पर क्रमांक दिया है, विभिन्न प्रतियोगिताओं के नाम दिए हैं, भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी है बच्चों, ठीक है। तो पहला क्या था, चित्रकला। चित्रकला में 7 बच्चों ने भाग लिया। दूसरा है कविता पाठ, तो 8 बच्चों ने भाग लिया। तीसरा है कहानी वाचन, 7 बच्चों ने भाग लिया। और नृत्य में 5 बच्चों ने भाग लिया। और गायन में 3 बच्चों ने भाग लिया बच्चों। तो इसके अनुसार हमें क्या करना है, चार्ट तैयार करना है। दी गई तालिका के आधार पर चित्रात्मक चार्ट बनाइए। तो यहाँ हमें चार्ट बनाना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ चार्ट बना देंगे। ये हमने बनाया, इसमें नाप लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले चित्रकला लिख लेंगे, फिर कविता पाठ लिख लेंगे, फिर कहानी वाचन लिख लेंगे, फिर नृत्य लिख लेंगे और फिर यहाँ पर गायन लिख लेंगे। इस तरह सारे प्रोग्राम्स के नाम लिख लेंगे बच्चों। इसके बाद चित्रकला कितने बच्चों ने भाग लिया था, तो 7, तो हम 7 पर जाकर इसका ग्राफ बना देंगे। कविता पाठ कितने बच्चों ने किया है, 8 में, तो हम 8 तक गए और इसका ग्राफ हमने बना दिया। कहानी वाचन कितने बच्चों ने किया है, 7 ने, तो हम 7 पर इसका ग्राफ बना देंगे। नृत्य में कितने बच्चे हैं, 5, तो हम 5 पे इसका ग्राफ बना देंगे। गायन में कितने बच्चे, 3, तो हमने 3 पे इसका ग्राफ बना दिया बच्चों, ठीक है। और इस तरह ये चित्रात्मक चार्ट हमारा बनकर हुआ तैयार।
तो बच्चों यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख के आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे बच्चों। और हम पूछना चाहेंगे कि क्या आपको हमारा समझाना और लिखवाना पसंद आता है। यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए। सप्ताह 27 का दिवस 6 बच्चों। प्रश्न नंबर है 3। किसी कक्षा के 30 बच्चों से प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों की एक जानकारी एकत्रित कर तालिका बनाई गई। नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए, समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक चेहरा मतलब एक स्माइली बराबर से होता है एक बच्चा, ठीक है। तो यहाँ क्रमांक है, यातायात के साधन है और उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या है। तो साइकिल कितने बच्चे उपयोग करते हैं, तो 6 बच्चे उपयोग करते हैं। बस कितने बच्चे उपयोग करते हैं, तो 4 बच्चे उपयोग करते हैं। और ऑटो कितने बच्चे उपयोग करते हैं, तो ये 7 बच्चे उपयोग करते हैं। और स्कूटी कितने बच्चे उपयोग करते हैं, तो 5 बच्चे उपयोग करते हैं। बाइक कितने बच्चे उपयोग करते हैं, तो 2 बच्चे उपयोग करते हैं। और पैदल कितने बच्चे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बच्चे पैदल आते हैं। तो नीचे प्रश्न के उत्तर इस अनुसार हमें देना है बच्चों, ठीक है। अ नंबर का है सबसे कम बच्चे किस साधन से स्कूल आते हैं। तो इसमें सबसे कम क्या है बच्चों, ये 2 है। तो 2 क्या है, बाइक है, तो हमने लिख दिया बाइक। ब नंबर का है ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो ऑटो से कितने बच्चे आते हैं, तो ऑटो से 7 बच्चे आते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 7। और स्कूटी से कितने बच्चे आते हैं, 5, तो हमने लिख लिया 5, ठीक है। तो 7 में से 5 को हटा देंगे तो 2। तो क्या पूछा है, ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या से स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है, तो 2 अधिक है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। स नंबर का है साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या देख लेते हैं। तो ये है कितने हैं, ये 3 और 3 6 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 बच्चे, ठीक है। द नंबर का है बस से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है। तो बस से कितने बच्चे आते हैं, तो बस से आ रहे हैं 4 बच्चे और साइकिल से आ रहे हैं 6 बच्चे। तो यहाँ लिख लेंगे बस से 4 बच्चे और साइकिल से 6 बच्चे। तो 6 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा 2 निकल आए। तो उत्तर हम हो जाएंगे संख्या कितनी कम है, तो 2 संख्या कम है, यानी 2 बच्चे कम आते हैं। कैसे, बस से, साइकिल की अपेक्षा बस से 2 बच्चे कम आते हैं। तो इस तरह हमारा ये हुआ कंप्लीट। प्रश्न चौथा है 5 बच्चों ने अपनी अपनी पेंसिल को मापकर यह तालिका बनाई। क्रमांक बच्चों के नाम और पेंसिल की लंबाई। सोहन की पेंसिल 5 सेंटीमीटर, लता की 8 सेंटीमीटर, गुरदीप की 8 सेंटीमीटर, फायजा की 10 सेंटीमीटर और केविन की 5 सेंटीमीटर। इसे सुधार लीजिएगा बच्चों, ये थोड़ा गलत छपकर आया है क्योंकि नाप कुछ और लिख रहे हैं और चार्ट में कुछ और ही ऊंचाई दी गई थी, इसलिए हमने इसे सुधारा है। इस तालिका को देखकर चार्ट पूरा कीजिए। तो यहाँ पर सोहन, लता, ये नंबर वाइज लिख देंगे बच्चों हम, ठीक है। गुरदीप, फायजा और ये केविन। फायजा की जगह केविन कर देंगे और केविन की जगह फायजा का नाम लिख देंगे बच्चों, इसे चेंज कर देंगे। अब देख लेते हैं, हमने यहाँ ये चार्ट तैयार किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ सोहन का क्या दिया है, इन्होंने पहले से बना के दिया है ड्रॉप। तो ये ड्रॉप पहले से बना के दिया। सोहन का कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दिया गया। फिर लता का कितना है बच्चों, तो 5 से बड़ा है, मतलब 5 के बाद 6 7 8, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर। फिर गुरदीप का कितना है, इसी के बराबर है, मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद में क्या है, ये 7 है, तो 7 सेंटीमीटर केविन का है, तो हमने यहाँ केविन लिख के यहाँ पर लिख दिया 7 सेंटीमीटर। और फायजा का 10 सेंटीमीटर है बच्चों, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 7 के बाद में ये 8 था और ये 9 और ये 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। इस तरह हमने ये चित्रात्मक माप तैयार किया बच्चों, तालिका चार्ट कंप्लीट किया। लेकिन इसमें हमने थोड़ा नाप चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ फायजा दिया था और यहाँ फायजा 10 दिया है और केविन 7 दिया, मतलब फायजा लंबा था और केविन छोटा था, जबकि यहाँ चार्ट में कम ज़्यादा दे दिया है। तो हमने इसको बदल दिया, हमने फायजा को केविन कर दिया और केविन को फायजा कर दिया। तो इसको इस तरीके से समझिए बच्चों, नाप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ओके।
तो प्रश्न 5 है बच्चों, कक्षा 3 के 5 विद्यार्थियों की पानी की बोतल की लंबाई को मापकर चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़कर समझकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। बोतल की लंबाई दी है बच्चों सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पर 10, 20, 30 और 40 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर विक्रम की कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है, ये 20 के बराबर हो गई। संजय की कितनी है बच्चों, तो यहाँ 32 सेंटीमीटर हो गई। और मनोज की भी 32 सेंटीमीटर है, तो ये भी बराबर है इसके। हामिद की कितनी है बच्चों, तो हामिद की 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बाना सिंह की कितनी है बच्चों, तो ये 40 सेंटीमीटर है, यहाँ 40 सेंटीमीटर लिखा है। तो इस तरह आप भी लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटी बॉटल किस विद्यार्थी की है, नाम लिखिए। तो सबसे छोटी कौन सी है बच्चों इसमें, तो ये 20 सेंटीमीटर वाली है, तो ये किसकी है, विक्रम की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया विक्रम। ब नंबर का है, किन दो विद्यार्थियों के पानी की बोतल की लंबाई समान है, उनके नाम लिखिए। तो ये दोनों के समान है बच्चों, कौन कौन है, ये संजय है और मनोज है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संजय और यहाँ पर लिख देंगे मनोज। ये दोनों की बोतल की लंबाई समान है, 32 सेंटीमीटर। स नंबर का है, हामिद की बोतल की लंबाई कितनी है। तो हामिद की बोतल की लंबाई कितनी है बच्चों, 28 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। द है, कितने विद्यार्थियों की पानी की बोतल की लंबाई 28 सेंटीमीटर से अधिक है। तो हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे 3 विद्यार्थियों की। कौन कौन से 3 हो गए बच्चों, एक तो हो गया ये 32, एक और दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। तो 3 बच्चों की 28 सेंटीमीटर से अधिक बोतल की लंबाई है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 विद्यार्थी की। और इस तरह यहाँ पर हमारा हुआ बच्चों कंप्लीट। तो बच्चों यदि आपको हमारा समझाना लिखवाना पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिएगा बच्चों। और कक्षा 5वीं और 4वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी हमने यहाँ पर भरकर अपलोड किए बच्चों, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं बच्चों। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा 4वीं की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।